मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी की बेटी या बहू ऐसी भी हो सकती है। जानती हूँ, माँ बाप की चाहतों से बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं होता, क्योंकि आज हम अपने माता पिता के लिए फ़र्ज नहीं निभाएंगे तो कल बच्चे क्या सीखेंगे। सच कहा किसी ने, माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे माँ बाप को नहीं रख पाते। ना जाने शादी के बाद लड़की की परिस्थिति ऐसी क्यों हो जाती है कि किसी एक को चुनना पड़ता है। माँ बाप या सास ससुर किनकी चाहतों को पूरा करूं, परेशान नीलिमा अपने पति मनोज से कहती है। ऐसा नहीं कि ऐसी परीक्षा सिर्फ औरतों को देनी पड़ती है, कई बार हम मर्दों को भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। जबकि हम जानते हैं कि सास ससुर ने अपनी बेटी के लिए उतना ही किया होगा जितना कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया होगा। फिर भी समाज में औरतों के विवाह के बाद उनके लिए कुछ ज़्यादा ही नियम बनाए गए हैं। अब उसे तो हमें ही बदलना होगा। नीलिमा बोली, इन दोनों रिश्तों के बीच में बहुत ही पतला धागा जुड़ा होता है, चाहे वह ससुराल से जुड़ा हो या फिर मायके से। बहुत ही संभाल कर कदम रखना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पापा की तबीयत ठीक नहीं, माँ अकेली कैसे संभालेगी। चाह कर भी मैं अपना फ़र्ज निभा नहीं पा रही। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मनोज बोले, ऐसी नौबत ही क्यों आएगी। मैं तो तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ, यहाँ पर मैं बच्चों को देख लूँगा। मेरे साथ माँ पापा दोनों हैं, तुम चिंता मत करो। अस्पताल और घर तुम्हारी माँ अकेले नहीं कर पाएगी, आखिर उनकी भी तो उम्र हो गई है ना। आखिर माँ बाप बच्चे से ही तो चाहत रखते हैं, उनकी चाहत से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं। मेरी मानो तो तुम चले जाओ, ऐसे भी बच्चों की परीक्षा के बाद छुट्टियां हो जाएंगी। तभी नीलिमा की सास कमला जी बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है। मनोज ने सारी बात बताई। मानती हूँ बहू के उसके माँ बाप चाहत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते, पर तुम्हें क्या हो गया। तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है क्या, जो तुम बहू को वहाँ भेज रहे हो। माँ, आखिर जिस तरह से आप मुझसे उम्मीद रखती हो उसी तरह से इसके माँ भी बाप भी तो इससे उम्मीद रखे होंगे। आखिर कुछ सोचकर ही उन्होंने एक बेटी रखी है, ताकि दुनिया जहाँ की खुशियाँ उससे दे सके। और अगर वक्त आने पर वह बेटी अपने माँ बाप की चाहतों को पूरा ना करे तो यह तो सरासर अन्याय होगा ना। हम अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे, ये सोचा नहीं कभी आपने। नीलिमा बोली, मम्मी जी से ऐसी बातें मत करिए, मैं देखती हूँ किसी न किसी को कहूँगी। मनोज बोले, किसी को क्यों कहोगी, अगर उनकी बेटी यहाँ है तो दूसरा कोई सेवा क्यों करेगा। माँ अगर यह पत्नी होने का अधिकार मांगे और मुझसे कहे कि अलग हो जाइए माँ बाप से, तो आपको कैसा लगेगा। अपने दिल से जानो पराए जानो के दिल का हाल। आपको अपने करने के लिए बहुत है, लेकिन नीलिमा के यहाँ तो कोई नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। कमला जी बोली, बहू मनोज सही कह रहा है, मैं स्वार्थ से कुछ ज़्यादा ही बोल गई। तुम अपने माता पिता के पास जाओ, कुछ दिनों की बात है, मैं संभाल लूँगी। मेरी बातों को दिल पर मत लेना, मेरी उम्र हो गई है। मैं भूल गई थी कि मुझसे पहले तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे पर हक है। इतना कहकर कमला जी चली गई। मनोज के कहने पर नीलिमा अपने मायके गई। मायके में उसकी माँ ने नीलिमा को देखकर राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उनकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि उनका सहारा जो आ गया था। अब माँ घर पे रहती, नीलिमा अस्पताल का आना जाना करती। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की तबीयत सही हो गई और वो अपने घर आ गए। 2 दिन वहाँ पर रुक कर घर का राशन, दवाई, जितना भी ज़रूरत का सामान सब पूरा करके अपने ससुराल आ गई, क्योंकि ससुराल में उसकी जिम्मेदारियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। जब नीलिमा आई तो मनोज ने बताया कि मामा की लड़की की शादी में माँ गई हुई है, उधर मैं पापा सब संभाल रहे थे। उसी बीच पापा की तबीयत खराब हो गई। वो बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मनोज बोला, तुम पहले से ही वहाँ परेशान थी, इसलिए मैंने तुझे खबर नहीं दी। दिन रात को काम में लगी रहती होगी, किसी से बात करने की फुर्सत ही कहाँ होगी तुम्हें।
मनोज ने अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टी ली तो वह छुट्टी भी नहीं ले पा रहे थे। एक रोज़ नीलिमा अपनी माँ का फ़ोन आया। वह बोली, जब से गई हो तब से एक बारी भी फ़ोन नहीं किया, इतना क्या व्यस्त हो गई? बेटा, एक बार तो फ़ोन कर लेती, हम तुम्हारे फ़ोन की राह देख रहे थे। नीलिमा बोली, हाँ माँ, इधर कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई थी। वहाँ से आने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त था और फिर मम्मी जी कितना काम करती, ऊपर से एक रिश्तेदार के घर में शादी थी तो वह वहाँ चली गई। देखो ना, उनके जाने के बाद पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उनके रोज़मर्रा के काम भी मुझे करने पड़ते हैं। बिमला जी बोली, दामाद जी को बोलो ना कुछ दिनों की छुट्टी ले ले कि सेवा करते करते तुम बीमार ना पड़ जाओ। नीलिमा बोली, जब मैं आपके पास थी तब इन्होंने बहुत छुट्टी ले ली, प्राइवेट जॉब है और अब छुट्टी नहीं मिलेगी माँ, आप समझा करो ना। माँ बोली, क्या तुम औरत होकर ससुर की सेवा करोगी? ऐसे कौन सी शादी में तुम्हारी सास गई है, उनको पास बुला लो। अरे बेटी होती तो बात अलग होती, लेकिन बहू होकर सेवा कैसे कर पाओगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। नीलिमा आश्चर्य से बोली, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? जिस तरह पापा की बेटी हूँ उसी तरह अपने ससुर की भी बहू हूँ। माँ बाप की चाहत और सास ससुर की चाहत में क्या अंतर होता है? एक बेटी पिता की चाहत को पूरा कर सकती है तो बहू क्यों नहीं कर सकती? जब पापा बीमार थे तो इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं रोका। सास ने विरोध किया पर उन्होंने को एहसास हुआ, उन्होंने भी मुझे जाने दिया। आज इनके पिता बीमार हैं तो आप ऐसी बातें कर रही हैं। पापा की सेवा करने में आपने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, लेकिन ससुर की सेवा के लिए आप ऐसा बोल रही हो। माँ बोली, बेटा मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि ससुर की रोज़मर्रा के काम तुम कैसे कर पाओगी। नीलिमा बोली, माँ वह तो अच्छा हुआ इन्होंने नहीं सुना, इनको यह बात सुनकर बहुत दुख होता। माँ बाप की सेवाओं में फ़र्क नहीं होता, एक ने मुझे जन्म दिया तो एक ने मेरे पति को जन्म दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरे ससुराल वाले ही मेरी देखभाल करते हैं। बिमला जी बोली, बेटा मैं थोड़ी स्वार्थी हो गई थी तभी ये सब बोल दी। नीलिमा बोली, यह अंतर भगवान ने नहीं बनाया बल्कि हम इंसानों ने बनाया है। पिता तो पिता होता है, चाहे वो मेरा हो या मेरे पति का। इन सब बातों से माता पिता और बच्चों की चाहत नहीं बदलनी चाहिए। नीलिमा अपने ससुर की सेवा अपने पिता जैसे कर रही थी और उसका पति भी इसमें नीलिमा का साथ दे रहा था। कुछ दिनों के बाद ससुर जी ठीक भी हो गए और सास भी आ गई। एक रोज़ नीलिमा के पिता ने अपने समधी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया। मनोज के पिताजी बोले, आपकी बेटी ने तो हमारी चाहतों का पूरा ख्याल रखा, वहाँ आपकी और यहाँ मेरी एक बेटी की तरह सेवा की। ऐसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए। ना जाने कितने जन्मों तक मुझे कर्ज चुकाना पड़ेगा, पर अगले जन्म में बेटी या बहू के रूप में फिर से इसे पाने की चाहत रखूँगा। नीलिमा की माता ये सब बातें सुन रही थी और उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ कि वह उनके बारे में कैसे विचार रखती थी। बाद में अपनी बेटी से कहा, मैं अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। कौन कहता है कि बच्चे से भूल हो जाती है? कभी कभी माँ बाप भी अपनी चाहतों में भूल कर बैठते हैं। गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। नीलिमा ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और उसने बोला कि यह सबसे बड़ी बात हुई कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। मैं अकेली हूँ तब आप ये बातें कर रही हैं। अगर मेरा कोई भाई होता तो आपकी सोच शायद अलग होती। बस मैं अपना फ़र्ज निभा रही हूँ। आपने जो संस्कार दिया है उसका सदा पालन करूँगी। मेरी वजह से कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। माँ को खुशी हुई उसकी बेटी उससे ज़्यादा समझदार है, परिवार को एक साथ लेकर चलती है, जो सास ससुर को अपनी माता पिता की तरह सेवा करती है। ठीक है, ससुराल में अगर बेटी की तारीफ हो तो उससे ज़्यादा खुशी माँ बाप को हो ही नहीं सकती। अब वह भी जान गई कि रिश्ते भी बड़े नाजुक डोर से बंधे होते हैं।
मित्रों, जब आप अपनी बेटी को पूरी तरह से ससुराल का होने देंगे तभी तो दामाद को बेटा बनाएंगे। इसके लिए दो तरफे रिश्ते निभाने होते हैं, दोनों तरफ की चाहतों का ध्यान रखना होता है। माता पिता से बढ़कर और कोई चाहत नहीं होती। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।